अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रोशन सवेरा। क्या हाल चाल है सबके? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। हैप्पी ट्यूसडे टू एवरीवन। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे टॉपिक पे जो आई थिंक हमारे घरों में हमारे बच्चियाँ जिनकी शादियाँ हो रही होती हैं, लड़कों की लड़कियों की, पेरेंट्स आजकल कोशिश करते हैं कि उनको बैठ के समझाएं कि अब बहुत मिनिमल शादी ट्रेंड्स आ चुके हैं। और मुझे लगता है कि सिर्फ बड़े नहीं बल्कि बच्चे एक दूसरे को अब समझाने लग गए हैं। बल्कि मुझे लगता है पेरेंट्स को यंगस्टर्स बताते हैं कि नहीं, अम्मा अब्बा को बता रहे होते हैं कि इतना खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है, हमें कोई ज़रूरत नहीं कि हम इतने बड़े बड़े फंक्शन करें, विच इज़ वेरी ऑड। क्योंकि पहले ऐसे होता था कि बच्चे ही कहते थे कि हमारे बहुत बड़े बड़े फंक्शंस होने चाहिए, बहुत सारी चीज़ें होने चाहिए। ख़ास तौर पे लड़कियों पे एक बड़ा प्रेशर होता है। मैं हमेशा ये बात करती हूँ, मुझे लगता है कि बच्चों को अपने पेरेंट्स का ख्याल करना चाहिए। क्योंकि देखें आजकल बहुत ज़्यादा ख़र्चे बढ़ चुके हैं और जहाँ ख़र्चे बढ़ गए वहाँ हर चीज़ ज़ाहिर महंगी भी हो चुकी है। जब आप सोचते हैं कि अच्छा जी हम अपने एक मेहंदी प्लान करनी है, अब उसमें क्या होता है कि मेहंदी के फंक्शंस में क्या होता है कि इतनी ज़्यादा डेकोरेशंस और उसमें फिर जी प्रेशर भी होता है कि मेरी फ्रेंड के इतने ज़्यादा चीज़ें थी तो मेरी नहीं थी। तो यहाँ एक चीज़ मैंने नोट की है कि कुछ यंगस्टर्स हमारे जो हैं वो अब इस चीज़ से बैक ऑफ करते हैं। वो कहते हैं नहीं, मिनिमल शादी होनी चाहिए, कोई ज़रूरत नहीं इतने ट्रेंड्स को फॉलो करने की, बस नॉर्मल ट्रेंड्स रखें। तो आजकल ट्रेंड चेंज हो गया है, पेरेंट्स के लिए प्रेशर कम कर दिया गया है। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब लड़के वाले भी लड़की वालों के घर आके ये कहते हैं कि अच्छा ठीक है हम मिल के जो है हर चीज़ कर लेते हैं। जैसे अगर मेहंदी होती है तो मेहंदी तो कंबाइन होनी चाहिए। तो अब क्या होता है कि दोनों फैमिलीज़ आपस में अंडरस्टैंडिंग के साथ एक फ़ंक्शन प्लान करती हैं और वो फंक्शन फिर एग्जीक्यूट करता है। अब कहीं कहीं ऐसा होता है कि यहाँ पे अभी भी वही रीत रिवाज है, वही पुराने ख्यालात हैं कि नहीं बहुत शोशा होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा दिखाना चाहिए। अच्छा मुझे एक और चीज़ यहाँ पे ऐसा लोगों को लगेगा मैं कॉन्ट्रडिक्ट कर रही हूँ, लेकिन अगर इफ़ यू कैन अफोर्ड एंड आपको लगता है कि जी आपके पास अच्छा खासा पैसा है और आपने अपने बच्चों की शादियों पे लगाना है तो कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन क्योंकि आपके देखा देखी अगर कोई दूसरा बंदा ये फील करता है कि अच्छा यार इसकी दो फ्रेंड्स हैं, एक फ्रेंड बहुत ज़्यादा अमीर है, एक थोड़ी मीडियोकर फैमिली की है, तो होता क्या है कि वो अगर कर रही है तो अब दूसरी लड़की को लगता है कि अच्छा यार मेरी शादी में भी इतनी लैविश होनी चाहिए, इतने फंक्शंस होने चाहिए। तो अपनी पॉकेट को नहीं लोग देखते। मतलब अगर घर वाले अपने बच्चियां जो है अपने माँ बाप की पॉकेट्स को देखें तो ये चीज़ें हमें सोचनी चाहिए। तो हमें अपने ट्रेंड चेंज करने चाहिए कि हम मिनिमल शादी करें, एक फंक्शन करें। अब तो बड़ा अच्छा हो गया कि शेंदी कर ली जाती है कि भाई एक ही दिन मेहंदी, एक ही दिन शादी, उसी दिन रुखसती होगी। शलीमा होता है कि अच्छा शादी और वलीमा साथ कर ले, लेकिन मुझे शलीमा कभी समझ में नहीं आता क्योंकि शादी वाले दिन कैसे आप वलीमा कर सकते हैं। तो कोशिश करें कि मिनिमल वेडिंग करें, कम डेकोरेशंस करें, कम खर्चा करें, कपड़ों पे कम पैसे लगाएं। अब यहाँ क्या है 10-10 लाख के जोड़े पहन रही हैं लड़कियाँ, हैवी जोड़े पहन रही हैं, उसके बाद कभी पहनने ही नहीं है। और उसके अलावा आप देखें तो ज्वेलरी पे, अब मैंने कुछ वेडिंग्स ऐसी भी देखी हैं जहाँ पे मैंने देखा कि अच्छे खासे वेल ऑफ लोग हैं लेकिन उन्होंने अपनी बच्चियों को बहुत छोटे साइज़ के डायमंड के अगर कर दिए तो डायमंड के इयरिंग्स दे दिए, डायमंड का सेट दे दिया, पतला सा, बहुत नज़ाकत जिसमें होती है, बहुत डेलिकेट सा, और ज़्यादा हैवी ज्वेलरी नहीं पहनाई, या हैवी ज्वेलरी पहनाई तो वो आर्टिफिशियल पहना दी। तो इसी तरह अगर हम करें तो बहुत बचत होती है। और मुझे ऐसा लगता है इतना है भारी भरकम जेवर देने से या भारी भरकम कपड़े बनाने का कोई फ़ायदा नहीं। आप वही कोई सॉलिड चीज़ अपनी बच्चियों को दें। अगर आपके पास आप वेल ऑफ हैं, आप कर सकते हैं, तो आप उन्हें ऐसी कोई चीज़ दें जो उनके आगे काम आए। कपड़े 10-10 लाख के, 15-15 लाख, 10 तो मैं खैर बता रही हूँ आपको 8-9 साल पहले की बात, अब तो 20-20 लाख के जोड़े हैं। और पता नहीं उन जोड़ों क्यों इतने महंगे जोड़े लड़कियों को पहनने। तो कोशिश करें कि ट्रेंड्स जो नए आ गए उनको फॉलो करें। और मेरे ख्याल से कुछ यंगस्टर्स हैं वो इन ट्रेंड्स को अपने पेरेंट्स को बता के फॉलो करवाते। तो आज हम इस सब चीज़ों पे बात करेंगे क्योंकि हमें ये ज़रूर देखना है कि अपने माँ बाप पे प्रेशर डालना एक अच्छी सोच नहीं है। और माँ बाप भी किसी को देखा देखी ये ना सोचे कि ख़ानदान क्या कहेगा। आप ख़ानदान को कॉन्टिनेंटल खिला दें, आप ख़ानदान को कोई 10 मील्स खिला दें, पूरा भर दें टेबल, तब भी वो खुश होके नहीं जाते कि किसी ना किसी चीज़ में खामी ज़रूर निकालते। तो कोशिश करें कि अपनी जेब देख के और अपने आप को देख के आप जो है वो कोई भी अगर फंक्शन करने लगें तो उसको देख के करें और कोई ज़रूरत नहीं किसी की बातों पे आने की। यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, विल बी राइट बैक।
वेलकम बैक वंस अगेन। आज हम बात करने जा रहे हैं मिनिमल शादी ट्रेंड्स जो हैं वो आजकल फॉलो किए जा रहे हैं, और मज़े की बात ये कि वो हमें बच्चे बता रहे होते हैं कि नहीं, यहाँ पे आप कम कर लें, यहाँ इतनी चीज़ें मुझे देने की ज़रूरत नहीं। तो आई फील रियली हैप्पी कि कहीं कहीं बच्चियाँ जो है बहुत समझदार हो गई हैं और उनको लगता है कि अपने माँ बाप पे प्रेशर नहीं हमें डालना चाहिए। यंगस्टर्स आज बहुत जो हैं वो हमसे ज़्यादा बेहतर सोच रखते हैं और हमें समझाते हैं। आज हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं हिरा खानम, जो कि एक इन्फ्लुएंसर है। अस्सलाम वालेकुम हिरा। वालेकुम सलाम। हाउ आर यू? आई एम गुड, हाउ आर यू? आई एम गुड एंड यू लुक रियली नाइस। थैंक यू। एंड वी हैव सहर सिद्दीकी हुसैन, जो कि एक इवेंट ऑर्गेनाइजर हैं। अस्सलाम वालेकुम सहर, आप भी बहुत अच्छी लग रही हैं। अच्छा जी, क्योंकि आज ऐसे टॉपिक पे बात होने जा रही है। एक हमारे पास बहुत यंगस्टर खातून बैठी हुई हैं, बच्ची बैठी हुई हैं, और एक आप ऑर्गेनाइज़र हैं। सबसे पहले तो आप मुझे ये बताओ हिरा कि क्या वाकई ये जो यंगस्टर्स हैं, मैंने तो ये फील किया है, आपको लगता है कि आप लोगों की सोच अब ऐसी होगी कि मिनिमल शादी ट्रेंड्स होने चाहिए? आई थिंक डेफिनेटली हमारी सोच ऐसी हो गई है, क्योंकि अब आप मुझे एक बात बताएं, जिन लोगों से आप नहीं इतना आपने रखा हुआ, आपको उन्होंने अपनी शादी में क्यों बुलाना है? मिनिमल रखें, ख़र्चा कम करें, अपने करीबी लोगों को बुलाएं। हाँ। अपने पेरेंट्स के भी पैसे बचाएं, अपने भी बचाएं, और वो पैसे आप अपने हनीमून में लगा लें। हाँ, ये बात तो बिल्कुल ठीक है। अच्छा, तो आपको लगता है कि फिर भी होता है ना, एक आप कंपटीशन में भी रहते हो कभी कभी ज़िंदगी में। देखो यंगस्टर्स जो होते हैं उन्हें होता है कि अगर मेरी फ्रेंड के घर इतनी बड़ी मेहंदी हुई थी और ढोल वाला भी आया था और ये भी हुआ था, तो मेरे पास भी होना चाहिए, या मेरी मेहंदी पे इस तरह की डेकोरेशंस होनी चाहिए। तो उस बारे में क्या ख्याल है? मतलब ये तो होता है कि क्योंकि आजकल हर चीज़ सोशल मीडिया पे कितनी अच्छी लगती है ना, देख के सोशल मीडिया वेडिंग जो होती है, सोशल मीडिया वेडिंग जो होती है कि वो 50 इवेंट हो रहे हैं, राइट? लेकिन रियलिटी में अगर देखा जाए तो आपका दिल तो चाहता है, लेकिन आप सोचते हैं यार इतनी बड़ी वेडिंग, इट्स अ वन टाइम थिंग। आप क्या ये चाहेंगे? But then people also think that it's a one time thing. So let's do it. अगर फिर तो चांसेस नहीं मिलेंगे। मुझे पर्सनली एज अ यंगस्टर और मेरी जनरेशन के जो लोग हैं, हमें ऐसा लगता है मिनिमल हो, क्यूट सी वेडिंग हो, लेकिन मेमोरेबल अभी मैं आपसे पूछूंगी वो क्यूट वेडिंग में क्या होना चाहिए। जी सहर, आप तो काफ़ी अरसे से ये काम करी हैं सहर, तो क्या वाकई तब्दीली इस तरह की आ गई हुई है? बिल्कुल तब्दीली आ गई है, एंड इट्स बहुत खुशाइन तब्दीली है ये कि अब पेरेंट्स चाह रहे हैं कि करें और बच्चे मना कर रहे हैं कि नहीं, बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अभी जब हम ये कॉन्वर्जेसन करें तो मुझे ये ख्याल आ रहा है कि प्रॉबली दिस इज़ ऑल्सो बिकॉज कि जो है चिल्ड्रन गर्ल्स स्पेशली आर अर्निंग देमसेल्व्स एंड उनको ज़रा कदर हो गई है अपने पेरेंट्स के बहुत अच्छा पॉइंट है ये। मुझे लगा कि ये भी शायद कुड बी वन ऑफ द रीजंस। ऑल्सो अवेयरनेस इतनी है कि दे थिंक फालतू के एक्सपेंडिचर्स करने से बेहतर है कि हमें जो ज़रूरत की चीज़ है वो हम खुद ही ले लेंगे जाके, और लेट इट बी शादी के बाद भी हम कर सकते हैं। आपको ज़रूरत क्या है इतनी ज़्यादा करने की, अभी जिस चीज़ की ज़रूरत है हमें वो कर दें बस। बिल्कुल ठीक कह रही है। बहुत मैं देख रही हूँ कि ऐसा हो रहा है हर लेकिन जगह। जब आपके पास प्लानर्स, जैसे आप प्लानिंग करती हैं, ऑर्गेनाइज करती हैं वेडिंग्स, तो जब कपल्स आते हैं या कपल्स के पेरेंट्स आ रहे होते हैं, तो अब आपको लगता है कि देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस या इट्स अ स्लाइट डिफरेंस कि अच्छा थोड़ी बहुत चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज? इट्स अ ह्यूज डिफरेंस। अच्छा, इट्स अ ह्यूज डिफरेंस। एंड मिनिमलिस्टिक उसका भी बहुत ट्रेंड है आजकल कि डेकोर में भी मिनिमलिस्टिक चाहिए, एलिगेंट चाहिए, खूबसूरत चाहिए, हर चीज़ चाहिए, लेकिन जैसा वो लाउड नहीं चाहिए, सटल चाहिए। पता है ये सब चीज़ों से क्या होता है कि वो भी इनके अब आ गया ना जहन में, भाई अब ऑनलुकर्स हैं, आपके घर वाले भी और घर में जो काम करने वाले वो भी तो साथ साथ आपके लगे हुए हैं ना, आपके साथ ही लगे हुए हैं, और वो भी देख रहे हैं। तो उसका ज़रा एहसास मुझे लगता है कि हो रहा है कि उनको कैसे फील होगा जब भाई उनके कल कोई बच्चों की शादियाँ होंगी, तो फिर लाइक एक ऑटोमेटिकली आ जाता है दिल में कंपैरिजन। हालांकि नहीं करना चाहिए लेकिन आ जाता है, तो आई थिंक उसका भी एहसास बच्चों को हो रहा है काफ़ी। सो अवेयरनेस लगता है कि मिनिमल वेडिंग एंड शोइंग इट एलिगेंट एंड होता है कि आपको एलिगेंस भी चाहिए, देन यू वांट अ प्रॉपर डेकोर आल्सो। तो आपको लगता है कि ये बजटिंग में अब बढ़ गया है, क्योंकि ये चीज़ें फिर एलिगेंस दिखाने में महंगी भी होती हैं? महंगी होती है महंगी डेफिनेटली।
फिर वो इवेंट ऑर्गेनाइजर टू इवेंट ऑर्गेनाइजर फ़र्क होता है कि वो किस तरह से सलीके से बजट को लेके चल रहा है। बट ऐसा नहीं कि ऑर्गेनाइजर के पास तो पहले से चीज़ें होती हैं तो वो कहीं ना कहीं तो लग जाती हैं। देखिए होती भी हैं लेकिन नहीं भी होती और जो उनको चाहिए है वो अगर हमारी चीज़ें देखकर इन्वेंट्री को देखकर वो कर रहे हैं तो फिर तो चलो ठीक है, लेकिन नहीं, लॉट्स ऑफ टाइम्स हमें सादगी का बोला नहीं जाता। हाँ, नहीं बोला जाता, अभी भी नहीं बोला जाता। हिरा, आपने देखा, आपने सोशल मीडिया वाली जो बात की, इंस्टाग्राम वेडिंग जो है, अब तो लोगों को ये भी होता है कि इंस्टाग्राम वेडिंग तो हो रही है, इंस्टाग्राम जैसा लड़का भी मिल जाए। ऐसा ही है ना। और आजकल तो इन्फ्लुएंसर्स में इतना ट्रेंड चल गया है बेटा, वैसे ये इन्फ्लुएंसर्स ने ना बहुत जो है ना, इन्फ्लुएंसर्स ने बड़ा खराब कर दिया लोगों को टेंशन डाल दिया लड़कियों के दिलों में। एग्री करती हूँ इस बात से, क्योंकि उनकी वेडिंग पूरी स्पॉन्सर्ड होती है। लोग देख के तो बड़े अमेज होते हैं कि ओ इन्होंने इतनी बड़ी वेडिंग कर ली, उनका 1 रुपए का खर्चा नहीं हो रहा उस चीज में। हर चीज स्पॉन्सर्ड है, हर चीज टैग्ड है, और बस लोग देख देख के ना हसद कर रहे हैं, जल रहे हैं कि हमारा नहीं हो रहा। तो अभी बीच में कोई ड्रामा भी आया था ऑन दिस कि किस तरह से वो एक होती हैं और वो देखती हैं टेलीविज़न पे और अपनी फेवरेट मॉर्निंग शो होस्ट को फॉलो करती हैं वो, ठीक है, और बड़ा मतलब वो इंस्पायर होती है इस चीज़ से, लेकिन रियलिटी तो बिल्कुल अलग है ना इस चीज़ से। तो ये लोगों को नहीं पता। बिल्कुल रियलिटी वाकई इससे वो है, क्योंकि जब हम इंस्टाग्राम पे जो चीज़ें, ऐसा नहीं है, लोग जो ज़ाहिर फोटोग्राफर्स को भी अपना काम करना होता है, वीडियोग्राफर्स को भी करता है, बिकॉज एवरीथिंग हैज़ चेंज नाउ कि वीडियोग्राफर्स दे वांट टू प्रेजेंट कि हाउ वी आर कैप्चरिंग एवरीथिंग। तो बात ये कि वो बड़ा खूबसूरत तो लग रहा होता है लेकिन हो भी रही होती हैं, बट वही बात है कि यू हैव टू सी योर पॉकेट्स, कि आपकी पॉकेट में इतने हैं कि आप उतने स्पेंड कर सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है जब हम फ्रेंड्स आपस में बैठती हैं, हम सबके बच्चे बड़े हो रहे हैं, तो हम कहते नहीं, हम ऐसी शादियां करेंगे कि नॉर्मल शादी होगी, एक फंक्शन होगा। बच्चों के भी माइंडसेट चेंज हो गए हैं। आप एज एन इन्फ्लुएंसर क्या चाहती हैं आपकी शादी कैसी हो? आपको तो सब स्पॉन्सर होगा, फिर आप क्या करेंगी? कौन कह रहा है आपको कि हमें सब स्पॉन्सर होगा? ये जो स्पॉन्सर्स होते हैं ना, ये मोस्टली टिकटॉकर्स की तरफ जाते हैं, क्योंकि उनकी जो ऑडियंस होती है वो थोड़ी अनएजुकेटेड होती है, राइट? नहीं, ऐसा नहीं है, मैं भी टिकटॉकर ऑडियंस हूँ। अच्छा, ओके टिकटॉक। अच्छा, नहीं, जैसे हमारे टिपिकल जो टिकटॉकर्स हैं यू नो कुछ, तो उनकी जो मासेस को जो यू नो केटर करते हैं, वो एक तरीके से उनकी शादी के थ्रू अपनी सर्विस का, अपने प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट लगा रहे होते हैं, राइट? जब वो स्पॉन्सर कह रहे हैं। जो अभी हमारे यहाँ कुछ रिसेंटली वेडिंग्स हुई हैं, फिर आप लोग ये भी देखें जिन टिकटॉकर्स को आप फॉलो करते थे और उनकी वेडिंग्स पे जो जो हुआ है, उसके बाद के कॉन्सिक्वेंसेस भी आप देख लें क्या ऐसा ही है। सो आई थिंक दे लिविंग द हार्डेस्ट लाइफ जो अभी उनके साथ हो रहा है। तो वही बात है कि मिनिमल करें शादी को। अच्छा, मिनिमल शादी आपके ख्याल में क्या होनी चाहिए? मिनिमल शादी ऐसी होनी चाहिए कि आप एक अच्छा सा निकाह करें, ठीक है? अच्छा सा निकाह करें, पॉइंट टू बी नोटेड। अच्छा सा निकाह करें। अच्छा सा निकाह कैसे होता है? एलिगेंट। अच्छा सा निकाह की मुझे डिस्क्राइब करें। अच्छा सा निकाह हो कि मतलब वो नहीं होती, वो बीच में फूलों वाली चादर होती है, वो हर जगह लगी है आजकल। वो गाँव तकिए का जो सेटअप होता है, दैट्स इंस्टाग्राम वेडिंग। चलिए, अच्छा, फिर लेकिन सिंपल है ना? सिंपल है। देखिए, आई थिंक व्हाट शी मीन्स इज एलिगेंट हो, डेकोर इनकी मर्जी का हो, बिल्कुल, लोग कम करें ताकि खर्चा कम हो। मे बी दैट इज, डेकोर को भी कम करें, इतना ना भरें, उतना ना भरें, बट एक अच्छा सा बैकड्रॉप तो होना ही चाहिए। और वो जो चेहरे, ये अक्सर लोगों की ख्वाहिश होती है कि सामने वो वाली चीज हो। इट्स वेरी रोमांटिक, इट्स वेरी नाइस, बट इट्स जस्ट ये अभी आई है चीजें, एंड इट इज नॉट दैट एक्सपेंसिव। जैसे निकलते हैं ना यूं करके, अच्छा, और फिर जो वो फोटोग्राफी होती है, फूलों का पर्दे से जो निकलते हैं, ठीक है, और फोटोग्राफी थोड़ी देर बाद तो हस्बैंड एंड वाइफ होने ही वाले ना, तो उसके बीच वाला जो वो होता है, वो टाइम, वो मोमेंट, उसका मुझे बताएं कि सहर कितने तक की वो लड़ी और वो बन जाता है, झालर जो होती है? It's not that expensive. It's not. No, 10-15,000, 15,000 तक तो हो ही जाएगा, I think. अच्छा, अगर आप आर्टिफिशियल फ्लावर्स लगा दें। हाँ। और आजकल तो आर्टिफिशियल का ही है। अगर आप फ्रेश फ्लावर्स लगाना तो फिर दैट्स अनदर स्टोरी, थोड़ी सी डिफरेंट है। ठीक है। अच्छा, अब वैसे अगर हम देखें तो मिनिमल वेडिंग की जब हम बात करते हैं उसमें कपड़े भी आ जाते हैं। अब मुझे ये बताएं कि इन्फ्लुएंसर्स को तो कपड़े भी मिल जाते हैं,
अब आप कह देंगे भी नहीं हमें मिलता। सब मिल रहा है भाई। हाँ, इन्फ्लुएंसर्स को कपड़े तो मिल जाते हैं, ये बात है। यही बात है ना कि आपको कपड़े मिल जाते हैं, आपका मेकओवर कोलैबोरेशन हो जाता है, तो वहाँ पे खर्चा कम कितना हो गया आपका। नहीं, जब आपको कपड़े मिलते हैं तो ये भी क्लियर कर दें वो वापस मिल वो जाते हैं, वापस क्योंकि भी हम करने वापस होते कर देते हैं पहनने के बाद। जी, आप उसकी या तो पेमेंट ले रहे हैं या तो आप उसे वापस कर रहे हैं। अगर शादी है और आपको ज़रूरत है ना प्रोडक्ट की, तो यही होता है कि आप पहने और आप वापस कर दें। लेकिन अगर ब्रांड आपको अप्रोच कर रहा है और वो कह रहे हैं हम आपको स्पॉन्सर करना चाह रहे हैं, तब आपके पास अपर हैंड होता है कि जी हम कपड़े रख भी लेते हैं। हाँ, अच्छा, ये एक बड़ी स्ट्रेसफुल ज़िंदगी भी है इन्फ्लुएंसर्स की, कि आपने अपने आप को हर वक्त अप टू मार्क रखना है, अपडेटेड रखना है, रोज़ाना वीडियोस डालनी है। कितना प्रेशर लेती हैं आप इसका? मैं इसका बहुत प्रेशर देती हूँ, यकीन करें। मुझे अभी ना 1 मंथ हो गया है कि मैं इतनी ज़्यादा पोस्टिंग नहीं कर रही, और कॉन्स्टेंटली मेरे दिमाग में क्या चल रहा होता है, ओ आज मैंने पोस्ट नहीं लगाई, ओ आज मैंने ये नहीं किया, मैं पीछे रह जाऊंगी, मैं मेरी ऑडियंस इधर उधर हो जाएगी। एंड दिस इज़ वेरी रियल कि आप इस बारे में सोचते हैं, क्योंकि आप देखिए ना सैचुरेशन कितनी हो गई है। हर बंदा रोज़ाना पोस्टिंग कर रहा है, उसके थ्रू उनके पास ब्रांड डील्स आ रही है, उनकी ऑडियंस बढ़ रही है, तो इट इज़ लाइक अ रैट रेस। It is actually, and it's very stressful also. Yeah. कि हमें तो एक टाइम मुझे कोई चीज़ करनी पड़े तो मैं 10 दफ़ा सोचूं कि मुझे ये करना है, पर इन्फ्लुएंसर्स के लिए वाकई एक बहुत बड़ा टास्क है। इवन फॉर यू, आपको भी अपने पेजेस को बहुत ज़्यादा जो है वो अपग्रेडेड रखना होता होगा। रखना पड़ता है, बट मैं इतना ज़्यादा नहीं रखती हूँ अपने पेजेस को। यू सी, हम लोग जब वो पेजेस वाली बात है, जब फेसबुक ज्वाइन किया था तो वो बहुत डिफरेंट था। अब एवर सिंस मेटा हैज टेकन ओवर, कितना चेंज हो गया है। उससे निमटने के लिए आई एम टेकिंग दीज कोर्सेज दीज डेज, सोशल मीडिया मार्केटिंग के और इसके सारे, विच इज़ अब करेंगे पेजेस इंशाल्लाह। अच्छा, मुझे बताएं कि जो ये मिनिमल शादी करनी होती तो इसमें आप एडवाइस करती हैं कि अच्छा ठीक है आप 2 फंक्शन कर लें, या इस तरह की कोई चीज़ लोग सुनते हैं? देखिए, अब पहली बात ये कि लोग पहले से माइंड सेट करके आते हैं, लेकिन इफ़ दे आस्क अस कि भाई अ लॉट ऑफ टाइम्स उनका एक बजट होता है, अगर बजट वो आर यू बजट फ्रेंडली? आई वुड से कि आई एम, हाउएवर पीपल हु कम टू मी दे से कि हमें ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, आसमान से तारे भी चाहिए, बट हमारा बजट छोटा है। अब उस पर मुझे बहुत वियर्ड लगता है कि कैसे छोटे बजट में आपको इतना सारा चाहिए, आप अपनी ज़रूरियात कम कर लीजिए। बिल्कुल सही कह रही हैं, बिल्कुल सही कह रही हैं। आपको अगर बजट ये है तो आप इतना सारा नहीं करें ना, कोई बात नहीं। एंड वी आर रेडी टू कोऑपरेट विथ यू कि आपके बजट के अंदर रहते हुए कर देंगे जो हो सकता है। मैक्सिमम आपका जो बजट है उसमें हम मैक्सिमम करने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप अपना माइंड तो बनाइए। देखिए, सबसे बड़ी बात है सादगी की जो शादी होती है ना, उसमें सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि आप अपने आप को समझाएं कि हम सादगी करना चाह रहे हैं। अगर आप समझा, हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। एक छोटा सा हमें ब्रेक लेना है। वाकई जब सादगी कहा जाए तो सादगी ही अपने जहन में रख के आप सादगी वेडिंग करें, ये नहीं कि सादगी सोच रहे हैं लेकिन ख्यालात कुछ और हैं। एक छोटा सा ब्रेक, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक वंस अगेन। हमें एक और गेस्ट ने ज्वाइन किया है, शाजिया रहमान, जो कि मैरिज कंसल्टेंट हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वेलकम टू द शो। थैंक यू। अच्छा जी, सहर, हम आपसे बात कर रहे थे कि आप बता रही थी कि जब पेरेंट आते हैं, कपल्स आते हैं, तो उनकी ज़्यादातर डिमांड्स क्या होती हैं? पहले ये होता था कि हर चीज़ बहुत ज़्यादा शोशा वाली चाहिए होती थी, लेकिन आजकल थोड़ा रिलेटिवली रिलैक्स हो गए हैं। बच्चे आजकल अपनी डेकोर उनको चाहिए एज अ प्रॉपर ब्रांड। ठीक है, डेकोर हो गया, ये हमने कर ली बात। उसके अलावा फोकस उनका ज़्यादा किस पे होता है कि हमारा खाना बहुत बेहतर हो, कि आप लोग खाने का केटरिंग का भी साथ ही करवाते हैं, तो लोगों को ज़्यादा टेंशन किस चीज़ की होती है कि हमारी डेकोर ज़्यादा बेहतर हो या खाना? आई थिंक डेकोर। अच्छा। और पेरेंट्स को खाने का होता है। मैं तो जिस शादी में खाना अच्छा ना हो ना, मैं डेकोर की तरफ देखूं भी ना। कि बच्चों का फोकस डेकोर पे होता है, और पेरेंट्स क्योंकि उनको दुनिया का वो होता है कि जी हाँ
तो पेरेंट्स का होता है कि हाँ खाना बहुत अच्छा होना चाहिए। हाँ। तो अच्छा, दोनों पे फोकस। खाने में भी देखें बड़ी ये चीज़ होगी कि हमने प्रेशर ले लिया है कि बहुत ज़्यादा डिशेस हों। अगर हम 3-4 भी रख लें तो इट्स फाइन। इट इज़ बहुत अच्छी बात है। देखिए आजकल जो यंग कपल्स की बात हो रही है, मुझे तो लगता है वो जब स्टार्ट से जिस वक्त रिश्ता हो रहा होता है, लड़कियां और लड़के बिल्कुल क्लियर हैं इस बात को लेके कि उन्होंने शादी किस तरीके से करनी है। उन्होंने इनफैक्ट अपने प्रोफाइल में लिखा हुआ होता है कि नो डॉवरी, हम उसको नहीं अप्रिशिएट करते, ये भी मेंशन होने लगा, जबकि पहले ऐसी बातें सोच भी नहीं सकते थे या लड़के की माँ तक पहुँचाती भी नहीं थी। इनफैक्ट अगर आप ये बात करें कि मैच मेकर्स तक आने के लिए जो पैसा खर्च करते हैं वो भी नहीं करते, बच्चे अब ऐप पे चले गए, डिजिटल उस पे चले गए कि जी बजाय इसके कि ये ट्रॉली सिस्टम हो रहा है और वो रिश्ते वाली आंटियां जो बोलते हैं उससे बेहतर है कि हम खुद लड़के से वो सारी बातें क्लियर कर लें जो हमारे पेरेंट्स शर्मा हुजूरी में या वज़ादारी में नहीं पूछेंगे। अगले 5 साल की चीज़ें जब क्लियर कर लेते हैं बच्ची अगर थोड़ी सी भी मैच्योर है, लाइक 23-24 की एज भी, तो उनको पता होता है मुझे ऐसी शादी करनी है, मुझे यहाँ जाना है। लेट सपोज के कपल मेरे पास था, बहुत यंग एज में शादी कर रहे थे, उनको शादी के बाद पढ़ने जाना था, तो उन्होंने कहा कि वो पैसा हम सेव कर लेंगे, हम हैंडमेड जो है कार्ड्स बनाएंगे और हमारा जो ब्राइडल शावर है वो लड़की की दोस्तों ने उसको एज अ गिफ्ट वो कर दिया था। और अब तो ये भी ट्रेंड हो गया है, मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग भी लगा और हंसी भी आई। पहले ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं था हमारे ज़माने में कि बच्ची का ब्राइडल शावर है, उसने अपनी सारी फ्रेंड्स को बुलाया है और उसके बाद उसने कहा है कि जी ये मेरी खुशी है, पर हेड आप लोग जैसे हम हमेशा से करते आए थे पे करेंगे। ये एक इंजॉयमेंट है। इस पे हम दोबारा कंटिन्यू करेंगे, एक छोटा सा हमें ब्रेक लेना है, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक वंस अगेन। मिनिमल शादी ट्रेंड्स पे आज बात हो रही है और आई थिंक हम बड़ी इंटरेस्टिंग बातें कर रहे हैं। शाजिया, आप मुझे कुछ बताई थी कि बच्चे खुद ही प्लान कर लेते हैं कि रोना कब है, क्या करना है। वो आजकल आपने देखा है ना इंस्टा पे, और हम बॉलीवुड से इतने मुतासिर है कि लड़का जब तक वो रोता नहीं है तो वो लड़की एंट्री वो पहले ही उसको बोल देती है। मेरी अपनी कजन्स की शादी में हुआ है कि हम लोग कहते हैं तुमने बता दिया उसने रोना है, कहती है हाँ उसको लड़का रोएगा। हाँ लड़का, अब पाकिस्तानी शादियों में आप नहीं देख रही इंस्टा पे, तो वो लड़की ने उसको इंस्ट्रक्शन दी हुई है, वो कोई असली में तो नहीं रो रहा, पहले वो रोता है और फिर वो रुलाता है। पहले वो उसको पहले वो उसको रुलाने की प्रैक्टिस भी कराती है जी, वो प्रैक्टिस भी कराती है कि तुम सही नहीं रो रहे हो, तुमने ऐसे रोना है। ऐसा होता है, ऐसा होता है। ये जो 22, 23, 24 साल वाली बच्चियां हैं, आप देखें, आप बहुत सारी इंस्टा पे ही देखें, चलें अगर आप रील लाइफ और रियल लाइफ को अलग कर दें कि लड़की जब आ रही होती है, अगर वो सॉन्ग प्ले नहीं हो रहा था जो उसने बोला होता है तो उसका एंट्री उसका मूड खराब हो जाता है। वो उस शादी को, वो उस मोमेंट को एंजॉय नहीं कर रही होती। वो कहती है कि मतलब सामने उसके अब्बू खड़े हैं, ताया खड़े हैं, ससुराली खड़े हैं, कुछ भी खड़े हैं, उसने लड़के के चेहरे पे भी यूं करके वही एक्सप्रेशन चाहिए कि तुम्हें सिखाया था ना। हाँ। एक और चीज़ है कि मिनिमल शादी तो चले हम डिस्कस करें, लेकिन इसमें एक और चीज़ है, क्योंकि शादियों की बात करें, फॉर सम रीज़न मुझे समझ नहीं आती लड़कियों ने अपनी शादी पे क्यों डांस करना है, कि एक परफॉर्मेंस होगी लड़के के लिए, सारी प्लानिंग हुई है, लड़का सामने बैठा है, पूरी परफॉर्मेंस हो रही है, उसमें भी आंसू निकलते हैं। और से सरप्राइज का वो रिएक्शन भी देना है ना कि मैं सरप्राइज हो गया हूं, थोड़ा आर्टिफिशियल हो गया। आप इन्फ्लुएंसर, मुझे लगता है लड़की का एक मेन कैरेक्टर मोमेंट होता है कि जी मैं दुल्हन हूं तो मैं परफॉर्मेंस भी करूंगी। अच्छा हाँ, हम तो वो परफॉर्मेंस घर में भी हो सकती है। अब मतलब जब कोई भी नहीं है, अगर आप इतना खुश हैं, मतलब शायद मैं ओल्ड स्कूल हूँ, मैं कहती हूँ कि दुल्हन ने अगर डांस भी करना है, बहुत खुश भी है, कर ले, लेकिन वो सारा कुछ सिर्फ पिक्चर के लिए, वो उस मोमेंट को एंजॉय नहीं कर रही होती है, वो उस टेंशन नहीं होती है। अच्छा देखिए, इन्फ्लुएंसर्स जो हैं दिखाने के लिए, हाँ, तो ये तो इन्फ्लुएंसर्स उनके दिमाग में डाल रही ना कि बस इंस्टाग्राम शादी का। क्या शादी आपके ख्याल में, जब आप शादी करोगी इंशाल्लाह, तो क्या आपके ख्याल में शादी आप सिर्फ एक सोशल मीडिया वेडिंग करोगी या उसको आप एक मेमोरेबल मोमेंट बनाने के लिए करोगी? मुझे तो लगता है मैं बहुत ही धूम धड़के वाली जो है ना दुल्हन बनूंगी, क्योंकि मेरा मुंह भी नहीं बंद होता और मेरी अम्मी कहती हैं थोड़ा शर्मा लिया करो, थोड़ा अपना मुंह बंद कर लिया करो। और मुझे ऐसा लगता है कि शादी चलें आप जैसे भी करें, फोटोग्राफर आपका अच्छा होना चाहिए। अच्छा, ये ज्यादा जरूरी है। ठीक है, फोटोग्राफर सब पैसे लगाएं, जगह आप रेंट आउट करें, खूबसूरत सा किसी का घर हो, वहाँ आप जाएं
और पिक्चर्स जो है ना वो सब अच्छी होनी चाहिए, बाकी सब तो बात की बात है। खाना बेशक बुरा दे दें, नहीं मैं फूडी हूँ तो मैं बिरयानी तो अच्छी ही खिलाऊंगी एक आध डिश सबको। कर दें, सिर्फ, हाँ, एक आध डिश एक कर आध दें, कोई डिश हर्ज कर नहीं है, एक आध भूखे नहीं डिश जाए अच्छी लोग। होगी और एक आध डिश अच्छी तो नहीं होगी। फोटोग्राफर कहाँ से आना चाहिए? फोटोग्राफर आना चाहिए मतलब कोई ऐसा हो जो मेरी शादी को एडिटोरियल बना सके, ओ, कि लगे कि यू नो ओ माय गॉड ये तो वाइब है, ये वाइब, ये वाइब है ये चाहिए। अच्छा, यही है। तो वाइब होनी चाहिए शादी पे, फोटोग्राफर के थ्रू हाँ। आएगी, वरना वाइब नहीं आएगी। हम जो जेंजी है ना, हम हर चीज हमारी वाइब पे डिपेंडेंट है। अच्छा। बस वाइब आनी चाहिए। तो और दूसरों को फील, ये हर चीज दूसरों के लिए हो रही है, अपने लिए कुछ अपने लिए कुछ नहीं हो रहा। माइंड देख में लीजिए, देख इसमें जो लीजिए आप। इन-लॉज हैं या आपकी अपनी फैमिली है या आपका छोटा भाई नाराज है या नहीं, उससे आपका कोई लेना देना नहीं नहीं है, है। वाकई। आप ये कहते हैं कि वो जो एक्चुअली ये वाली जो जनरेशन है इसमें मैं है, ये अम्मा अब्बा के लिए एक तो शादी करती ही नहीं है, ना और ससुराल के ना लिए। ससुराल के लिए वो तो करती ठीक है है। ना। बाज़ औक़ात आप बहुत सारी अभी पिछले दिनों शादी देखें, इनफैक्ट मीडिया के लोग थे कि वो लड़की डांस किए जा रही है और उसके सारे ससुराली उसको यूं देखते हैं कि बस बीवी रुक जाओ, बस अब रुक जाओ, बैठ जाओ। बस अब बैठ जाओ, ठीक थोड़ा है, सा you can करो, show एंजॉय that. करो, सब कुछ करो, If you're लेकिन happy, उस आप- चीज को इतना ज्यादा वो नहीं करेंगे। सिर्फ मतलब जैसे कैमरा ऑफ होगा आप भी वही बैठ center जाते of हैं, attention आपकी हो, ये एनर्जी नहीं ड्रेन होगा। हो चुकी होती है। मुझे अब बताएं, सादगी सिर्फ शादी सादगी का टर्म है या इसको वाकई एग्जीक्यूट भी किया जाता है? गुड क्वेश्चन। मेरा ख्याल है टर्म ज़्यादा है, हाँ। एग्जीक्यूट करने में लोग इतने इंटरेस्टेड नहीं होते, नहीं। होते इतने ज़्यादा। बहुत कम लोग होते होंगे ऐसे, कोई बहुत महान लोग होते होंगे जो एक्चुअली सादगी को समझते हैं और उसको इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। ठीक है, आप सादगी से शादी करें। और सादगी की शादी में आपके ख्याल में, इफ़ यू कीपिंग अ प्रपोजल, आप एक पूरा बना के देती हैं कि अच्छा जी ये सादगी की वेडिंग है, आप दोनों से पूछ रही हूँ कि आपके ख्याल में सादगी वेडिंग क्या है? आप खाना अच्छा कर लें? देखिए, सबसे पहले वेन्यू ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा कॉस्टली होता है। आप उसको बेशक, अब क्या मैं आइडियाज़ दूँ आपको? आप दें, बताएं आइडिया। लोगों को जरूरत है। आइडियाज़ ये है कि अगर मुझे आप दे सकती हैं आइडिया? मैं 23 साल से शादी करके बैठी हुई हूँ। अपनी इवेंट प्लानर अपने पैर पे कुल्हाड़ी। अच्छा ठीक है, चलें जा रहे हैं। नहीं, बट आई देखिए, बीइंग अ सिंसियर पर्सन, आई वुड want to oblige my customer कि अगर उन्होंने मुझसे कहा है तो फिर मैं करूंगी। But you're sitting here, people might contact you आपके बताने तो पे। मैं आपसे ये बोल रही हूँ ठीक है, कि तो आपके वो लिए लोग वेन्यू अच्छा हो। वेन्यू अच्छा क्या, वेन्यू आप इफ़ यू वांट टू सेव ऑन द वेन्यू, आप अपने किसी फ्रेंड्स, अपने किसी फैमिली के घरों को, बड़े जिनके लॉन्स हो, यू कैन वेरी वेल यूज utilize दैट। them, इफ़ यू वांट टू गो फॉर अ लाइक यू नो बजट आपका इशू है, और अगर नहीं है तो गो फॉर अ नाइस वेन्यू। कट डाउन करने की अगर आप मुझसे पूछ रही थी उस वक्त, तो उसके ये है कि जी आप वेन्यू पे ये कर सकते हैं, अपने किसी रिश्तेदारों के बड़े लॉन्स ले लें, या कुछ खाने के आइटम्स आप कम कर दें, अच्छे रखें, गुड क्वालिटी फूड, बट मे बी नॉट एज लैविश के जी 10-15 आप रख रहे हैं। क्वांटिटी बेशक कम हो, क्वालिटी अच्छी हो। क्वांटिटी उस सूरत में ही कम हो सकती है जब मेहमान कम हो। हाँ, मेहमान जितने होंगे क्वांटिटी तो उस हिसाब से होगी। खाना कम पड़ना तो हम बिल्कुल नहीं गवारा करेंगे इवेंट प्लानर्स। तो फोटोग्राफर बेशक ना आए, खाना पूरा होना चाहिए, खाने के ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। डेकोर जो है हर एक को अच्छा ही चाहिए होता है। बिल्कुल ठीक है। नहीं, और जब एक शादी से गेस्ट निकलता है, आप देख लें कॉमन क्या बात की जाती है, यार रोटी बड़ी मजे की, खाना बड़ा अच्छा किया। Absolutely, हम भी किसी शादी में जाते हैं, हम भी देखते हैं कि जी खाना कैसा था। अच्छा, मैंने ना ये देखा है कि कपल्स की जो फैमिलीज आके बैठती हैं, ज़ाहिर है साथ बैठती हैं, कपल्स बैठते हैं, उनको कैसे डील किया जाता है? किसके लिए? आप लड़की वालों की तरफ से बात कर रहे हैं? क्योंकि एक लड़की की साइड कुछ बोल रही है, लड़के की साइड कुछ बोल रही है, उनको एक पेज पे लाना बड़ा मुश्किल है। अच्छा, एक बात तो मैं यहाँ से कंटिन्यू करूँ कि जो सादगी की बात हो रही है ना, सादगी अब सिर्फ वो लोग कर रहे हैं बेचारे जो अफोर्ड नहीं कर सकते। जो सादगी की हम बात कर रहे हैं कि देखने में वो बहुत मिनिमल हो, लाइक अगर आप एक हार की बात कर रहे हैं जो हमने किसी से इंस्पायर होके, वो हार खाली इंगेजमेंट या निकाह के, अगर मुझे आप करेक्ट करें, 8 या 10 हज़ार का एक हार है जो देखने में बहुत सादा लग रहा होता है, और वो बच्चियां जिद कर रही होती हैं, वो सादगी नहीं है। वो सादगी नहीं। जो मिडिल क्लास के पेरेंट्स हैं उनके लिए सादगी ये है कि जी उन्होंने अपना पुराना सेट तोड़वा के एक सेट बनवा दिया, 2 बनवा दिए। उनके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि गोल्ड वो क्या दे रहे हैं, या जो वैल्यू अभी है। भी लोग गोल्ड वैसे इतना देना पसंद करते हैं?
मजबूरी होती है। I personally अगर देना नहीं पसंद करते तो कहीं ना कहीं से फरमाइश आ जाती है, या एटलीस्ट बच्ची के लिए होता है कि उसके काम आएगा। बच्ची के आजकल बच्चे खुद नहीं है इंटरेस्टेड गोल्ड में, माइंड यू पेरेंट्स, क्योंकि ऑब्वियसली वो एक उनके पास रखा हुआ है, उन्होंने आगे अपने भी रखे हैं कि भी हम अपने बच्चों को देंगे, फैमिली हेirlooms हैं वो सारे कुछ, तो दे वांट टू गिव टू देयर चिल्ड्रन बट द चिल्ड्रन आर नॉट इंटरेस्टेड इन टेकिंग देम। दे सेइंग कि हम ये बिल्कुल ठीक कह रही हैं। और लड़कियों की आपको लगता है गोल्ड ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या कोई सॉलिड चीज़ लेना इसके अलावा? मतलब अगर आपको कोई प्लॉट मिल जाए, कोई घर जैसी चीज़ छोटा सा गोल्ड एक जैसे आप लोग, मतलब मेरी मदर की जो जनरेशन है उन लोगों के लिए होता है कि जो उन्होंने बात की कि एयरलूम्स के तौर पे आप दे रहे हैं, बट मेरे ख्याल से हमारी जो जनरेशन है दे वुड रैदर गो फॉर समथिंग सॉलिड, कि आप उन्हें ऐसी चीज़ दें जो वो इस तरह से यूटिलाइज कर सकें ताकि वो फाइनेंशियली अगर कभी रिंग लाइट, रिंग लाइट नहीं, फोटोग्राफर, रिंग नहीं है तो फिर आप प्रॉपर गोप्रो दे दें। गोप्रो मतलब ये सॉलिड नहीं है, ये चोरी हो सकता है। एक तरफ गोल्ड है और एक तरफ गोप्रो है, कैन यू और इसकी रीसेल भी नहीं कोई इतनी अच्छी होगी। फिर मैं कह रही हूँ रिंग लाइट अगर दे ही रहे हैं तो उसके बजाय गोप्रो। अच्छा, वो रिंग लाइट के बदले कह रही हैं गोप्रो दे, लेकिन प्लॉट और यू नो समथिंग जैसे हीरा के ससुराली जो भी आने वाले हैं वो इस बात के लिए तैयार फ्यूचर है में रेडी रहें, तब तक को गोप्रो नहीं रहेगा, कुछ और आ जाएगा और मजे की कोई चीज। या तो क्या आप चाह रही हैं कि गोल्ड ना मिले? नहीं गोल्ड सब मिले, मैं तो चाह रही हूँ सब मिले, अच्छा। सब दें आप, सब दें। बल्कि मैं खुद ले लूंगी सब। अच्छा, आप क्या चाहती हो कि आप और जिससे भी शादी करो वो लड़के के साथ बैठ के आप समझती हैं कि इतनी आप लोगों की ब्रेनस्टॉर्मिंग होनी चाहिए कि अच्छा हम अपनी शादी खुद प्लान करेंगे? डेफिनेटली। या यू वांट योर पेरेंट्स टू डू इट और योर हिज पेरेंट्स? नहीं पेरेंट्स क्यों करें जब हम दोनों कोई रोल इंडिपेंडेंट नहीं हैं, है इस जनरेशन हम दोनों की लाइफ इंडिपेंडेंट में। हैं और अगर हम दोनों कंट्रीब्यूट करना चाह रहे हैं, मेरी सोच ऐसी है, अगर मैं इंडिपेंडेंट हूँ और वो भी इंडिपेंडेंट, तो हम अपनी शादी खुद करें, अपने पेरेंट्स पे बर्डन ना हाउ डालें। लवली, ये अच्छा, ये सबसे अच्छी बात आजकल हो रहा है, यही हो रहा है कि आप शादी कराएं, आप हॉल कराएं, क्यों कराएं? आप अपनी सेविंग खुद करें, अपने बजट में जो आ रहा है उस हिसाब से अपनी शादी करें, अपने करीब लोगों को बुलाएं एंड दैट्स इट। आई थिंक ये लड़का लड़की का वाकई एक पेज पे होना बहुत ज़रूरी है और उनकी अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है। हम अक्सर अब कुछ शादियां मैंने सुनी हैं, लोग अजीब से कुछ लोग होते हैं दुनिया में कि बता रहे हैं जी हम इतने लोग लेके आएंगे, आप तैयारी कर लें, और ये नहीं कह रहे कि सामने वाले की इतनी हैसियत है या नहीं है कि वो आपके इतने लोग, क्या मुझे बताएं, 300 अगर आप ही लोग लेके आ रहे हैं लड़के वाले, तो बेचारे लड़की वाले तो लड़की बुलाएं ना। उन्हीं लोगों से जब आप बात करते हैं कि हम मेहंदी कंबाइन कर लेते हैं या हम शलीमा कर लेते हैं या कोई कॉमन, तो वो कहते हैं हमारे तो जी दादाजी कह के गए थे सादगी से करना, तो हम सादगी से माइयों बिठा देंगे, जितना ढोल तबाचा वो सारा वो आप लोग कर लें। यानी आपकी चीज़ें तो वो बहुत इंजॉय करते हैं, क्या हमारे बेटे को यहाँ से ड्रेस दिलवाइएगा या हमारी बेटी को, लेकिन जब देने का टाइम पे आता है, लाइक लड़कियों की भी बात हो रही है, अगर लड़कियों की भी बात हो रही है, वो कहते हैं कि जी हम सादगी से शादी करेंगे, लड़की वाले कहते हैं, वो कहते हैं अच्छा जी आप 1 महीने में हमें टाइम दे दें, लेकिन जब वो सादगी को लेके निकलते हैं तो वो सादगी किसी डिज़ाइनर के पास जाके 10 या 12 लाख का ड्रेस पसंद करती है, और जब आप वो नहीं दिलवाते तो वो मुंह बनता है, फिर वहाँ सादगी नहीं होती है लेते वक्त। और ये लड़के वाले भी करते हैं जी, उनका भी यही होता है। तो है ना कि आजकल लोगों में फोमो बहुत ज्यादा है, मतलब फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि अगर एक उनकी दोस्त ने कोई सर्टेन डिजाइनर पहना या किसी कजिन की ऐसी शादी हो गई, तो वो एक स्टैंडर्ड बन गया है कि उसने किया तो मैं भी करूं, मैंने भी करूँ, मैं भी पहनूंगी और मुझे भी करना है। बट वाई, जब आपको वो चीज़ सिर्फ एक दफ़ा पहननी है और फिर वो आपकी कबर्ड में टंगी रहेगी एज एन एंटीक, आप उसको बस देखते रहेंगे, या आप किसी और की शादी में पहन के जाएंगे तो आप दुल्हन लगेंगे ना, फायदा क्या? बिल्कुल। यहाँ तो अपनी बहनों की भी शादियों में बहनें भी कह देती भाई तुम ज्यादा ना तैयार होना। और अच्छा, लेकिन अब ये भी ट्रेंड आ गया है कि आप ब्राइडल ड्रेसेस जो है वो आप रेंट पे ले लेते हैं, बिल्कुल, और ज्वेलरी भी इवन आपने मैचिंग की बनवा ली होती है। मेन जो बात है वो ये है कि फोटोग्राफर इतना महंगा, तस्वीरें इतनी महंगी, 10-10, 20-20 लाख के जोड़े, शादी अल्लाह करे चले भी आगे। आजकल तो ये भी एक हमने एक दफ़ा लास्ट ये हमने निकाह और इस पे शो किया था, तो हमें बताया था एक मुफ्ती साहब ने,
वो निकाह भी पढ़वाते थे, उन्होंने कहा कि मैंने शादी करवाई, अभी निकाह नामा भी नहीं लिया उन्होंने, 1 महीना हो गया और पता चला निकाह नामे के लिए मैंने फ़ोन किया तो उन्होंने कहा जी शादी तो ख़त्म हो आप गई। ये बात कर रही हैं, तो मेरे पास जो वो इंसिडेंट था वो ये था कि हमने शादी कराई, लड़का लड़की हमारे पास से चले गए कि जी हमारी बात पक्की हो गई। 4 दिन बाद लड़का ऑफिस में आया और कहता है कि जी मैंने उसको कल डिवोर्स दे दिया। और रीज़न उसने जो बताया वो अलग था, जो लड़की आई वो अलग, और दोनों के हिसाब से वो कहते हैं ना कि मेरे हिसाब से 6 है और आपके हिसाब से 9 है, और दोनों अपनी जगह पे थे कि हमने तो सही किया, और जिस रास्ते जाना नहीं है तो उसके कोस गिनने का क्या फ़ायदा, तो आप जितनी जल्दी रास्ता बदलें। इतनी जल्दबाजी में है ये जनरेशन कि ये कहती है कि ज़रा सा टाइम, ज़रा सा सेक्रीफाइस, ज़रा सा पेशेंस नहीं देना। टॉलरेंस लेवल शादी जीरो है, एक तरीके से ट्रेंड भी तो बन गया है। अगर आप देखें हमारी शादी ना करना ज़्यादा बड़ा ट्रेंड बना है। तू नहीं और सही और नहीं और नहीं सही। अच्छा, मुझे ट्रेंड लगता बना है दिया शादी simply। ना करना ट्रेंड बन गया। हाँ, शादी ये ना भी है, करना ये इज द मोस्ट फेमस और इन ट्रेंड थिंग कि अच्छा हम शादी नहीं कर रहे तो क्या हो गया, दुनिया में क्या फर्क पड़ जाएगा अगर हम हमारे पास कुत्ता है, हमारे पास बिल्ली है, हमारे पास ये है, हमारे पास ये, आई मीन मैं सुन के हैरान यहीं होती से हूँ। हम कंटिन्यू करेंगे। बहुत मजे की आपने बात की कि अब लोग यही कहते आई हैव माई डॉग, आई हैव माई कैट, मुझे शादी की और क्या ये ज़्यादा लॉयल है, और शादी तो बच्चों के लिए की जाती, तो ये तो है हमारे पास, ये हमसे लॉयल है। बहुत अच्छी बात की, इसको यहीं से कंटिन्यू करेंगे। विल बी राइट बैक। वेलकम बैक वंस अगेन। शाजिया, आपने ब्रेक से पहले बड़ी ज़बरदस्त बात की कि अब ट्रेंड ये है कि शादी नहीं करनी, और शायद ये भी एक वजूहात हैं शाजिया के लड़कियां, मैं इसको क्लियर करना चाहती हूँ कि कहीं कहीं शादी के लिए रेडी भी होती हैं, बट जब वो देखती हैं कि इतनी डिमांड्स हैं, इतने तकल्लुफात से इतने गुजर के तकल्लुफात जाना हैं, है, एंड द अदर पर्सन जो फैमिली है उधर लड़के की कोई से नहीं है, एंड इतना बर्डन मेरे पेरेंट्स पे आ रहा है, दे चूज के हम ना करें शादी। एक वजह ये भी होती है कि उन्होंने कोई ना कोई ऐसा केस भी देखा होता है जिसमें लड़की की शादी बहुत धूमधाम से हुई, सब कुछ बहुत अच्छा हुआ, और फिर वो शादी एक बहुत बुरे एंड पे जाती है। तो उससे लड़कियां ये कहती हैं कि कहीं ना कहीं डर भी होता है। दूसरी सबसे बड़ा अहम फैक्टर आमना ये है कि लड़कियां बहुत पढ़ लिख गई हैं, इंडिपेंडेंट हैं, शऊर ज़्यादा। वो वाला एक ज़माना था ना 30 साल पहले तक का कि अच्छी बस रोटी खिला दे 2 वक्त की और इज़्ज़त से रख दे और वो उसको बार बार मना रहे हैं। अब लड़कियां ये कहती हैं जिस चीज़ के लिए मैंने जूते खाने हैं तो उससे अच्छा है कि मैं अपनी पढ़ाई लिखाई अच्छी कर लूँ, मैं अकेली रह लूँ। जब मुझे कोई ऐसा मिलेगा जो इन सारी चीज़ों में फिट इन करता होगा। एक तो लोग जो ये कहते हैं ना कि शादियां हो नहीं रही हैं, शादियां हो नहीं रही, हम शादियां कर नहीं रहे, हमने एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया बनाया हुआ है, उस पर कोई नहीं हो तो हम ये कहते हैं कि अच्छा नहीं हो रही तो नहीं हो रही, होनी है तो हो जाएगी, अल्लाह मालिक है। तो इस वजह से लोग इस बात पे राज़ी हो गए हैं कि ठीक है अगर डॉग है, कैट है तो हम सही हैं, उसके साथ ज़िंदगी उसके साथ गुजार ले। जी ऐसा है। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो इन्होंने बात की ना कि लोग पढ़ लिख गए या लड़कियां पढ़ लिख गई है, वो बात इनकी बिल्कुल सही है कि वो क्यों इतना सैक्रिफाइस दे इस चीज़ का। यहाँ वो पिकी ज़्यादा हो गई, पिक एंड चूज ज़्यादा हो गया कि मैं मेरे इस क्राइटेरिया में अगर लड़का होगा। देखिए हर चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स है ना। अगर हम कहते हैं लड़का लड़की आपस में बात करें, उसमें भी एक स्ट्रेस है, कहीं बात ख़त्म ही ना हो जाए, इतनी ज़्यादा बात ना हो जाए कि ख़त्म ही नहीं करते, और कहीं बिल्कुल नहीं करवा रहे होते सहर, तो लगता है कि अंडरस्टैंडिंग ही डेवलप नहीं हो रही है। लेकिन ये बात है ना, जैसे कह रही हैं कि क्राइटेरिया है, लेकिन आजकल आप लोग भी तो देखें कैसे हैं, कैसे अजीब से। मेरे फोन में बहुत अच्छे लोग हैं, चले वो तो मैच मेकर है ना, तो वो कह रही हैं कि मेरे पास बहुत अच्छे लोग हैं। आप एक मैच मेकर है, आपके पास लोग चल के आ रहे हैं कि जी हमने शादी करनी है। आप आवाम तो देखें अभी कैसी हो रही है। बात से अगर मेरा कोई कैंडिडेट भी नहीं है ना, तो जो हम ये बात कर रहे होते हैं ना, आजकल अच्छे लड़के नहीं हैं। अगर मैं आपको एक बहुत ऑनेस्ट बात बताऊं, प्रोफेशनली मेरा अगर 15 साल का एक्सपीरियंस है जी, तो अब वो ज़माने चले गए जब लड़के वाले रिजेक्ट कर रहे होते थे, या जो उनके फजूल दकियानूसी से रीजंस होते थे कि लड़की जॉब कर रही है या रंग ऐसा है।
अब लड़की मना कर रही है। अगर 10 प्रपोजल्स हैं उसमें से लड़के ने 2 रिजेक्शन बेचारे के बड़ी मजबूरन आते हैं, उसकी तरफ से प्रेशर उसकी अम्मा का होता है कि सब कुछ सही है, लेकिन लड़की का जब जवाब आता है उसकी मदर की तरफ से होता है मेरी बच्ची को समझ ही नहीं आ रहा। अब क्या समझ में नहीं आ रहा, आँख समझ नहीं आ रही, नाक समझ में नहीं आ रही, क्या बहुत छोटे छोटे रीजंस होते हैं लड़कियों की तरफ से। लड़कों की तरफ से अगर कोई बात आती है वो बहुत सॉलिड और प्रैक्टिकल उस पे बेसिस पे होती है। चलिए ये तो मैच मेकिंग वाले दिन ये बात करेंगे। डे वेडिंग इज मोर फ्रूटफुल या विंटर और डे वेडिंग और ये वाली? मैं सजेस्ट करूंगी कि सामा में तो कोई कोशिश भी ना करे। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट कराची ओनली, इट्स गुड, इट्स अभी प्रैक्टिकल। टॉकिंग अबाउट कराची, कराची पंजाब दोनों में आप समर्स में वेडिंग नहीं कर समर में वेडिंग करना इट्स नॉट वेरी एडवाइजेबल। विंटर में करें, हर लिहाज से बेहतर है। अच्छा, मैं तो कहूँगी दिसंबर के बाद विंटर में भी कोई लाहौर में शादी हो। हाँ, Shivering। मे बी ठंडे वेदर में करें, कहने का मतलब ये ठंडे वेदर में करें, ठंडे वेडिंग। ठंडे वेदर में करें। और लाहौर में अगर अक्टूबर में हो जाती है, अच्छा, सितंबर, डे वेडिंग में आपको लगता है पैसे कम लगते हैं? इलेक्ट्रिसिटी का इलेक्ट्रिसिटी का वो बच जाता है। अगर विंटर की डे वेडिंग है तो फिर लाइक सबसे बेस्ट है, सबसे बेस्ट। इवन शादी हॉल जितने हैं आप उनको देखें, उनके जो पैकेजेस आए हुए होते हैं वो दिन में कम होते हैं, हाँ रात को वो डबल होते हैं। हाँ बिल्कुल। तो वो इस चीज़ को प्रमोट करते हैं, वो कहते हैं कि आप ले लें, हमारी तरफ से तो ये ऑफर मौजूद है। रात को लेट सपोज आप 2.5 लाख पे कर रहे हैं तो सुबह आप 1.25 लाख पे कर रहे हैं। अच्छा, ढोलकियाँ जो होती हैं, डांस प्रैक्टिसेस हो रही होती हैं लड़कियाँ लड़कों की, उसमें आपको क्या लगता है कि वन डिश हो जानी चाहिए कि अब हर कोई वन डिश एक लेके आए? नहीं वो तो ज्यादती होगी ना, मतलब क्योंकि अच्छा जैसे रिसेंटली अभी मेरी एक दोस्त की शादी हुई थी, तो उसकी जो डांस प्रैक्टिसेस वगैरह थी ना, उसमें हमने ऐसे बेटा किया जब था। आपकी ढोलकियाँ होंगी ना तब आपको ये ज्यादती नहीं लगेगी। नहीं मैं आपको बता रही हूँ, उसमें हमने ऐसे किया था कि जैसे एक दिन एक बंदे ने जो है ना अपना, जैसे किसी ने पिज्जा ऑर्डर कर दिया, किसी कोई पास्ता बना के ले आया, लेकिन सब एक साथ नहीं, एक बंदे पे एक दिन था ऐसे। अच्छा, एक पे आपने सारे एक ही दिन बर्डन डाल दिया। हाँ, इस तरह से था। अच्छा। तो आई थिंक हाँ इट्स अ गुड आइडिया, करना चाहिए। और मुझे तो पर्सनली ढोलकियों पे बड़ा मजा आता है। हाँ। मतलब कि ना पानी पूरी आप खा रहे हो और चाट और मतलब ढोलकी दूसरों का के पैसे, माहौल है। नहीं उसकी टर्न भी आएगी ना, अभी टर्न आनी है आपकी भी। मतलब कब तक इरादा है आपका वैसे शादी करने का? आपके क्राइटेरिया क्या है? कैसा लड़का हो? मैं कहती हूँ लड़का ऐसा हो जिसकी मोरल वैल्यूज मुझसे मैच करे, मेरे लिए ज़रूरी है। ठीक है। और अब हमें क्या पता आपकी मॉरल वैल्यूज क्या हैं? मैं और नहीं बोलूँ यार, मेरी तो अम्मी बताओ, भी देख रही जब आपने होंगी। सारी अम्मी बातें अम्मी दी हैं, देखी तो तो अम्मी को पता है। अम्मी इम्प्रेस होंगी कि आपकी मॉरल वैल्यूज क्या हैं। अच्छा, मैं चाहती हूँ कि क्या? हमारी रिलीजियस वैल्यूज सेम होनी चाहिए, कि मतलब ठीक थोड़ा है। बैलेंस हो, हम मसला एक दूसरे से बहुत दूर ना हो उस चीज़ में, क्योंकि आजकल रिलीजियसली वो रिलीजन में जरा वो ज्यादा हो। हाँ थोड़ा सा मैच करे, क्योंकि बहुत ज़्यादा ना चीज़ों को नॉर्मलाइज कर दिया है, जो चीज़ें नॉर्मलाइज नहीं होनी चाहिए। अगर वो रिलीजियस इतना हुआ और उसने कहा नहीं, कि इतना नहीं, शादी नहीं करनी, ढोलकियां नहीं करनी, हाँ। और तुम पानी पूरी कैसे नहीं खाओगे? चाहिए ना ऐसा। अच्छा, वनडिश की जो बात हम कर रहे हैं वो इतनी इसमें ज़रा मुझे अच्छी भी लगती है कि जब हम बाहर वेडिंग्स देखते हैं, जब ओवरसीज़ वेडिंग्स हो रही होती हैं, आपके कजन्स रह रहे होते हैं, बहनें रह रही होती हैं, अब वहाँ क्या होता है कि एक ही ढोलकी पे जब सब अपने अपने घर ढोल लेते हैं, सब अपने अपने घर से एक एक वनडिश ले आते हैं, सो अगले बंदे पे बर्डन नहीं होता। एंड देन देयर इज वन मोर थिंग कि आप जब भी, मैं समझती हूँ कि इस तरह की ढोलकियाँ होती हैं तो आप पेपर प्लेट्स का इस्तेमाल करें कि जिनका घर है उन पे भी बर्डन ना पड़े। बिल्कुल ऐसा है कि नहीं है? ऐसा ही है। नॉर्मली ये तो आप जब बहुत ज्यादा एस्थेटिक नहीं लगता, Aesthetic नहीं बट प्रैक्टिकल अगर आप करना चाहते हो तो कर सकते अच्छा, हैं। कभी ऐसा हुआ है सहा कि प्लानर बना रही हैं, ऑर्गेनाइज करी हैं, इन बातों पे लड़ाइयाँ हो जाएं फैमिलीज की आपस में कि ये नहीं था डेकोर में और ऐसा क्यों रखा हुआ था, चेयर्स ऐसी थी? ऑल द टाइम, मतलब a lot of times होता है ऐसा, लेकिन इसको प्रिवेंट करने के लिए फिर आई हैव अ सिस्टम। अच्छा। हाँ, पहले ही आई मेक अ प्रेजेंटेशन और उसमें जो जो उनसे डिस्कस हुआ है पहले उनके माइंड को रीड करके और उनकी सारी चीजें लेके एक प्रेजेंटेशन कि अच्छा ये डिसाइड हुआ, ये डिसाइड विद पिक्टोरियल पूरा बाकायदा। ओके। उसके बगैर मैं तो काम ही नहीं करती, There's one टू more अवॉइड दिस सिनेरियो कि भाई आपने ये कहा तो उनसे अप्रूवल लेके कि सब पक्का है, यही चीज चाहिए, यही चीज, एक एक कुर्सी,
एक एक मतलब वो हर चीज़ आप हर चीज़। अच्छा, ऐसा होता है कि जो एक लॉयर होता है वो कभी भी दो घर वालों का आपस में पार्टी, एक ही पार्टी के केसेस नहीं लेता, ऑपोजिट होती ना हमेशा से। आप एक ही घर जहाँ दूल्हा दुल्हन दोनों के इवेंट्स ले सकती हैं, ऐसा है आपकी पॉलिसी में कि अगर मेहंदी उनकी कर रही हैं तो कहें जी हमारा वलीमा आप कर दें, एक ही इवेंट प्लानर कर दे सब कुछ? हर्ज तो नहीं है उसमें, लेकिन ऐसा प्रेशर नहीं आता कि भाई मैं उनका ज्यादा अच्छा हो गया, मैं इनका नहीं किया? नहीं, तो हम कोशिश करते हैं कि बैलेंस रखने की। कभी हुआ है आपके साथ ऐसा? नहीं, मैंने ऐसा किया नहीं अभी तक, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि अगर करने में हर्ज क्या है। आप खुद एडवाइस करती हैं कि हमसे ही करवा लें? हो सकता है, इसमें कोई हर्ज नहीं। आई हैव सीन ऐसा होते हुए कि जी मेहंदी, अच्छा मेहंदी लॉट ऑफ टाइम्स दोनों मिलकर कंबाइन करते हैं, तो वो तो हो रहा है। फिर वही इवेंट प्लानर वलीमा भी कर रहा है या वही शादी भी कर रहा है। तो आप कह रही हो सकता है, वो मैंने देखा है, मैंने खुद नहीं किया। कीजिएगा भी नहीं। बहुत सिंसियर एडवाइस, मैं आपको बहुत सिंसियर एडवाइस दे रही हूँ। थैंक यू सो मच। आपने अपनी कंपनी अगर बंद करनी है तो आप ये जरूर कीजिएगा, क्योंकि मुझे पता है मैंने ऐसे बहुत से सीन्स देखे हैं जहाँ ये लड़ाई पड़ गई कि जी उनका ज्यादा अच्छा किया और इवेंट प्लानर अपना सर पकड़ के बैठ गई। ये तो एंड की आपके बात साथ हुआ है? मेरे साथ तो ये हुआ है कि लड़की वाले लड़के वालों उनके घर गए हैं और सारी रस्म हुई और देना दिलाना हुआ है, और घर जाते जाते रास्ते में लड़के की माँ का फोन आया, शाजिया आपने उनको बताया नहीं था कि हम लोग कितने रख रखाव वाले, उन्होंने जो अंगूठी डाली है वो इतनी पीतल जैसी लग रही है, उसका वजन ऐसा है जी, वो ये है। एंड आई वाज लाइक कि इतना लड़की वालों ने लाइक उनका 3 मंजिला घर था, उन्होंने वो पूरा ऐसे सजाया था जैसे शादी थी, ठीक है। अब मैंने उनकी लड़की की माँ को कॉल कर, मुझे खुद इतनी शर्मिंदगी हो रही थी ये बात करते हुए। तो यू बिकम द फॉल गाय जी, मैंने बड़े तरीके से उनको बोला कि देखें बहुत अच्छे लोग हैं, सारा कुछ है, वो अपनी फ्यूचर प्लानिंग्स भी बता रहे हैं, हम तो ये कर रहे हैं, हम तो लड़की के लिए गाड़ी ले रहे हैं, ये कर रहे हैं। तो अगर आपको लगता है कि इसमें कोई बुराई नहीं है तो आप ये कह दीजिए कि उनके गिफ्ट्स रखे हुए थे, हम देना भूल गए थे, क्योंकि अगर वो लालच है या जो चीज़ है वो पता तो चल जाएगी, लेकिन अगर नहीं है तो ये बात अगर आप ख़त्म करना चाहते हैं आप यहाँ ख़त्म कर यही करते हैं। और अगर आपको लगता है कि नहीं जी मतलब ये एक उनको ज़्यादा शौक क्या था कि हमें अपनी समंदर को दिखाना है। एक छोटा सा ब्रेक लेना है, ये बहुत होता है, इस पे हमें मजीद बात करनी है। विल बी राइट बैक। वेलकम बैक वंस अगेन। शाजिया बता रही थी कि मैरिजेस कॉल ऑफ हो जाती हैं, कॉल्ड ऑफ कर हाँ, बाज़ औक़ात लड़की की तरफ से हो जाती हैं कि जी कल हमारी बरी आई थी और उसमें जो ड्रेसेस थे वो ऐसे ख़राब से थे, वो अच्छे नहीं थे, वो स्टैंडर्ड के नहीं थे। या लड़के की वालदा का कॉल आ जाता है कि जी हम उनके घर रस्म के लिए गए थे तो उन्होंने वापसी पे जो मिठाई भिजवाई वो फला जगह की नहीं थी, इतने किलो के डब्बे नहीं भिजवाए, हमें गोल्ड की रिंग नहीं दी। तो ये जो मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं, हम इसको जितना भी नापसंद करें, हम इसको जितना भी डिस्करेज करें, जो भी कह लें, लेकिन ये होती हैं और इनकी वजह से लड़की वाले और लड़के वाले शादी ख़त्म करते हैं, रिश्ता ख़त्म करते हैं। इवन शादी से एक दिन पहले हक महर पे भी अगर कोई तकरार हो जाती है तो वो कहते हैं अच्छा जी ठीक है, अगर आप हमारी ये बात अभी नहीं मान सकते तो फिर बाद में हम आप पे क्या भरोसा करेंगे। बिल्कुल। और एक ये भी बहुत ज़्यादा ट्रेंड ही हो गया है, ये बात कहने की हद तक रह गई, हमें कुछ नहीं चाहिए, चाहिए सब कुछ होता है। वो अभी मैं किसी का सुन रही थी, उन्होंने कहा हमें कुछ नहीं चाहिए, लेकिन उन्होंने अपने बच्चे का कमरा आके दिखाया, ये हम आपकी बेटी का कमरा हमने बेटे वो खाली होता है, खाली, उसका मकसद ये होता है। क्या इंटेंशंस है, यही इंटेंशंस है कि यू वांट समथिंग। फर्निश कीजिए जो होता है ना, जो अपने दिल से देना जो दिल से नहीं, और वो बच्ची के काम आएगा, वो सब तो आपकी बेटी यूज करेगी, गाड़ी भी आपकी बेटी यूज करेगी, फिर रख लेते हैं। हाँ, बिल्कुल फिर रख लेते हैं, they don't want to give it back। तो ये बड़ा एक है, हम तो कुछ नहीं, हमने कुछ नहीं मांगा, वो माँ बाप अपने दिल से देना चाहें तो कोई इसमें बात नहीं है, वही बात होगी। इसी पे मैं कहूँगी कि जब इवेंट प्लानिंग की बात है, जब कपल्स दोनों लड़का लड़की साथ आके हमारे पास बैठते हैं और साथ उनकी नहीं, they're on the same, a lot of times they're on the same page, so हम हमारे दिल को ये तसल्ली होती है कि हाँ भाई लड़के वाले और लड़की वाले दोनों सेम उस पे है ना, तो फिर उनका सही नहीं है ना, पेरेंट्स का या उनका, दोनों पहुंच गए दूल्हा दुल्हन हमारे पास और वो हम सारे उनका पूछ के लिख रहे हैं, तो फिर वो एक सही रहता है। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह, रादर देन सिर्फ लड़की वाले पहुंचे हैं कि जी हमारा फंक्शन है,
आजकल मिक्स करके करने की ज़्यादा ट्रेंड मिक्स है है। ना। और अब एक और भी एक Combine नया मैंने करके। देखा है, कुछ शादियों में देखा है कि वो अलग अलग स्टेशंस होते हैं। बन कबाब का स्टेशन हाँ, अलग है, ये तो ये अलग है। चल रही हैं चीजें, Street खाना food का- अलग है, स्ट्रीट फूड Street अलग food का है, बहुत trend है। चूड़ियाँ एंट्री हैं। का है कि वो बाइक पे आ रहे हैं या वो किसी और चीज़ पे आ रहे हैं, वो भी एक अलग ट्रेंड हुआ हुआ है। दे डूइंग सो मेनी फंक्शंस, Yeah. तो उसमें जस्ट फॉर अ वैरायटी ये एक अच्छा होता है। ठीक है। बट जब इतने सारे फंक्शंस नहीं कर रहे हैं तो फिर वो इतना ज़्यादा फिर उसका ट्रेंड नहीं होता। आर यू एक्सपेंसिव? आई एम मीडियम। यू मीडियम। आप एक्सपेंसिव हैं? एक्सक्लूसिव हो। एक्सक्लूसिव है। ओह माय गॉड, आप लोग की टैगलाइन ही थी। एक्सक्लूसिव, दैट्स अ गुड वन। या Yeah. सो यही बात है कि जब आप शादी प्लान कर रहे होते हैं, मिनिमल, इसलिए आज हमने इस पे बात की। खैर मिनिमल कहने की हद तक रह गया, वह कितना ही बंदा मिनिमल कर सकता है उसको। true. बस ये है कि बहुत महंगे महंगे जोड़े, जैसे आपने भी कहा, अब मैं याद रखूंगी तुम्हारी शादी पे, वेट करूंगी, तुम्हारी तस्वीरें देखूंगी मैं। तस्वीरें तो फोटोग्राफर अच्छी को बहुत होंगी। अच्छा है। फोटोग्राफर तो होना चाहिए। अच्छा, सारे पैसे ही उसके हैं। आपको भी एडवाइस देती हो अपनी फ्रेंड्स को कि अच्छा तुम बहुत ज़्यादा खर्चा करी हो, कि ना करो, थोड़ा कम कर लो? नहीं। हम तो ऐसे हैं, हम जो कमाते हैं उड़ा देते हैं, हम सारे ऐसे हैं, ठीक है। हमें कुछ पसंद आ जाए ये ना क्या तो मैसेज शादी क्या- की है? saving ये नहीं क्या- चलती क्या? शादी की सेविंग अब हिरा, शादी आप हो एक जाएगी। इन्फ्लुएंसर हैं, you have to influence people. People are not going to Role get model influenced. बनना है भाई। रोल मॉडल बने आप, नहीं उड़ाने नहीं है, पैसे नहीं जमा भी बचाने। करने अच्छा, हैं। लड़कियों और को होता है parents ना, की जैसे help करो अपनी अब- शादी पे। अब जैसे जुगनू अभी का तो कही कोई- थी अभी कहते हैं हम अपनी दोनों शादी मिलकर वो तो करेंगे, लेकिन जब लड़कियों उड़ के जाएगा शौक सब होते कुछ, हैं ना। एक सेकंड, जब लोन सारा लेके पैसा- शादी करेगी। शाजिया आप खुद बताएं, जब सारा सही। पैसा उड़ जाएगा तो फिर बचेगा लोन क्या? आएगा। अब देखिए हमारा रूल होता है ना, 30% आप सेविंग कर लें, ठीक है, और बाकी आप उड़ा लें, ठीक है। 70%। अब उसमें ये होता है जैसे कोई जुगनू का नया जोड़ा आया है, तो वो तो सारी फ्रेंड्स को चाहिए होता है ना, वो तो फिर हम सब Oh मैचिंग my करके, God, जुगनू इट्स कौन अ है? ब्रांड फ्रॉम लाहौर, और वो बहुत अच्छे कपड़े होते हैं उनके क्यूटसी से, तो वो हम सबको चाहिए होते हैं, फिर हम मैचिंग करके ना थोड़ा। ये छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं, शादी माँ बाप ने ही करनी होती है, एंड में ये सिर्फ कहने की बातें। अच्छा, डेस्टिनेशन वेडिंग्स का भी बहुत ट्रेंड है। या अब हमारे नॉर्दर्न एरियाज में बहुत ज़्यादा शादियां होने लगी हैं। आप लोगों में से किसी ने अभी तक कोई ऐसी शादी प्लान की नॉर्दर्न एरियाज की तरफ? मुझसे कहा गया था करने के लिए, लेकिन वो कोई 3 महीने पहले कॉल ऑफ हो गई। ओह नो। अच्छा, और वो मैं शादी- पूरा कर लिया था, सब कुछ अच्छा, प्लान आपने आउट plan कर लिया। कर लिया था, लेकिन फिर वो कॉल ऑफ हो गई। अच्छा, और उस- ऐसा बहुत हो रहा है, पता है, दैट्स वेरी सैड। लोग It's मुझे आके very sad. दे अप्रोच मी, और वो सब उसके बाद पता चलता है, अच्छा जब हम अपनी पूरी नो बट एक्साइटमेंट एट द सेम टाइम मैं कहती हूँ कि अच्छी बात है, क्योंकि जिसके साथ आपका पहले गुजारा हाँ। नहीं हो रहा, बाद में अल्लाह हाँ। ना करे आपने वो स्टैम्प भी Exactly. लगानी है, Sad. Very Exactly. तो sad. दोनों सूरतों में ये कोई अच्छी बात नहीं है ना, हमें इसको इनकरेज करना चाहिए। लेकिन अगर आपने बाद में ख़त्म करनी है बिल्कुल। तो फिर आप फूलों वो पे, तो- जेवर पे, कपड़ों पे ख़त्म कर लें, क्योंकि तो- आपका टेम्परामेंट ही नहीं है उसके साथ रहने का। एक दफा करने के, खर्चा करने के बाद वो करना बट बेहतर है ओवरऑल कि अगर आप पहले। देखें तो डेस्टिनेशन वेडिंग जो है वो सस्ती पड़ती है या महंगी? Of course महंगी पड़ती है। बहुत महंगी। रिश्तेदार कम आते हैं। हाँ, रिश्तेदार कम आते हैं, अपनी जरूरी मर्जी नहीं है। के लोग आते हैं। जरूरी नहीं है। अच्छा, मर्जी के अरे लोग कोई आते टिकट लेके तो नहीं आएगा ना, अब मतलब अब हाँ, दैट इज ट्रू। जितना आप अपनी अपनी इमीडिएट उसमें- फैमिली को तो आपने करना नहीं हो। नहीं, जितना आप जहाँ रहते वहाँ से तो कम ही आएंगे ऑफ कोर्स। तो महंगी इस तरह पड़ती है कि वहाँ पे अरेंजमेंट्स करना मुश्किल हो जाता है। साहब? मुश्किल तो खैर इतना नहीं होता, बिकॉज वी आर इन टच विद दोज पीपल ना। ठीक है। सपोजिंग अगर टर्की में है, सो आई वहाँ के इवेंट प्लानर से मेरा है, हाँ। या अगर जैसे हुंजा में है या गिलगित हाँ। में है। अभी कहाँ गए थे हम लोग? कश्मीर गए थे ना ओह, पिछले दिनों। वाओ। तो इतनी ठंडा ब्यूटीफुल ठंडा जगह थी, तो आई वेंट फॉर अ हॉलीडे, बट ऑब्वियसली आई मेड माई कॉन्टैक्ट्स कि सपोजिंग अगर मुझे वहाँ पे वेडिंग करना पड़ा करनी पड़े तो तो बिल्कुल। फिर धीर कोट लेकिन वो करके एक महंगी जगह है। होती है। होती जैसे है। मेरी एक फैमिली थी, उनका ये कहना था कि Obviously. जी हम 75 लोग लेके जा रहे हैं, लेकिन हम बाय एयर लेके जा रहे हैं। अच्छा। और उनके जो होटल Charter के किया स्टे होगा। हैं और सारी चीज़ें वो हम दे रहे हैं, तो वो जो हम दे रहे हैं तो वो बजट फिर 75 में भी अच्छा खासा ही होता है। वी कांट से कि वो सस्ता- रिलेटिवली 3 शहर बड़े हैं, लाहौर, कराची, and इस्लामाबाद। इस्लामाबाद। फ्लैशी वेडिंग ज्यादा कहाँ लाहौर होती लाहौर लाहौर
कराची कुछ कम तो नहीं है वैसे। नहीं, लाहौर की जो शादियाँ होती है ना वो होते ही दिखावे के लिए, उसका मकसद ही दिखावा होता है। आप मतलब देखें वो किस तरह की गाड़ी में आते हैं, वो फुल ढोल रेंट से आउट लेके हर करके, चीज़। फिर उनकी मार्कीज जो होती है, मुझे जनरली लगता है लाहौर में बहुत ज़्यादा शोधापन। फ्लैशी, शोधापन बहुत है। जिस बंदे से आप मिले ना वो कुछ है। हाँ ये हाँ ये बात है। ये तो बहुत पते की बात की आपने। हाँ मतलब हर बंदा समझ रहा है मैं एक प्रिंस मैं हूँ। कुछ हूँ। मैं कुछ हूँ, ठीक है। और वहाँ पे मैं कह रही हूँ ये ऑनर, फेक ब्रांड्स का भी बहुत सीन है, अच्छा? राइट? हाँ, Influencers में भी? What's that supposed to mean? लाइक अ फेक डियोर बैग और अ फेक एलवी बैग, मतलब लोग सिर्फ दिखाने के लिए वहाँ पे फेक तो हर जगह बहुत है, ज़्यादा नहीं, कहाँ नहीं वहाँ है? पे बहुत ज़्यादा कराची में फिर भी लोगों Yeah. के पास ओरिजिनल होगा। इनके कहने का मकसद ये है अच्छा, कि आप okay. कुछ भी पैसे जमा करके फेंडी का बैग होगा या क्योंकि लुई वहाँ विटॉन ना का होगा, दिखावा वहाँ वो ज़्यादा फेक है। लाहौर होगा। में ज़्यादा लाहौर में दिखावा ज़्यादा है। ज़्यादा है, बहुत है। ये बात बिल्कुल आपने ठीक है कि हम हाँ। कुछ हैं कुछ भी नहीं, लेकिन हम कुछ हैं। और एक और चीज़ भी मैंने नोट की कि फ्लैशी भी बहुत है, मतलब उनके आप आम भी निकलो ना बिल्कुल। तो बहुत ज़्यादा दिखावा है। अच्छा। शादियों में बहुत दिखावा है। बिल्कुल। शादी करने में भी बहुत बहुत मसले हैं दिखावा कि जी ये अगर चौधरी है तो ये मसला है, ये अवान है, मतलब उनका इतना कास्ट सिस्टम है, system। इतनी अच्छा। मुश्किल आप से लोगों को उनकी कभी शादी ऐसा होती है। हुआ कि कोई इनकाउंटर हुआ कि आपने कोई वहाँ की फैमिली और यहाँ की लड़की हो और वेडिंग प्लान की हो? मेरे साथ हुआ है, हाँ। लेकिन वो इस तरह से हुआ है, या तो लाहौर टू लाहौर शादी हुई है, या एक लड़का था वो दुबई में था हाँ। और लड़की रहीम यार खान में थी। बट वो लड़का जो है इतना ज़्यादा मतलब वेल ऑफ था कि उसका लंदन में भी घर था, सारी चीज़ें थी, तो वो आसानी से कहानी उनकी वो हो गई। अदरवाइज कभी किसी सूरत नहीं होती वो शादी, अच्छा। अगर उसमें इतना पैसा नहीं होता। ओह, तो वो मतलब चाहे रहीम यार खान था, चाहे मतलब किसी शहर में They कोई were बुराई well नहीं है, अल्लाह ना करे, वो इतना ज़्यादा वो Loaded. था कि वो उनके लिए फुली लोडेड और वो फिल्दी रिच वाली बात अच्छा थी थोड़ा कि वो भी थे। इन्फ्लुएंसर्स पे भी आ जाते हैं। लाहौर की इन्फ्लुएंसर्स ज़्यादा फेमस हैं या कराची की? लाहौर की अच्छा, मुझे वजह? ऐसा फील होता है वजह? क्योंकि आई थिंक कराची में जो हमारे इन्फ्लुएंसर्स हैं उनका कंटेंट इज़ अ बिट टूवर्ड्स क्वालिटी, ठीक Okay. है। वो मासेस को केटर नहीं करते इतना ज़्यादा, ठीक है। करते हैं बट परसेंटेज लाहौर में ज़्यादा है कि वो मासेस को केटर करें। और फिर ये भी होता है कि वो सारा टाइम इतना तैयार होके और वो बग़ैर उसके, तो आपने जैसे कहा लाहौर में आप बाहर भी नहीं जा नहीं सकते, जाते, नहीं ठीक है ना। तो वो, और ये मुझे अच्छा नहीं लगता, आप दूसरे की शादी में दुल्हन क्यों बन के जा रहे हैं? हाँ। ये बहुत गलत बात और है। सारा फोकस आप अपने ऊपर ही रखते हैं। यार नहीं, वो सबकी सब दोस्तें दुल्हन बन के जा रही हैं, क्यों? मतलब अभी किसी एक टिकटॉकर की शादी और मैं देख रही हूँ, मैंने कहा हाय इसकी तो शादी हुई हुई है, इसका दोबारा माही हो रहा है, पता चला वो उसकी इन्फ्लुएंसर दोस्त की शादी थी। शादी पे तैयार होके गई थी। जी। दिखावा ना कि वो मैंने पैसे दिखावा। उसने जो गिराने होते हैं और फिर उसे दिखाना होता है ना। तो इससे एक और पॉइंट हुआ ना कि अपनी अपनी शादी का पहन लिया होगा, बिकॉज फिर क्या करें? कहाँ पे? फिर पे क्या करें, उनकी झाड़न तो बनानी नया है। बनाया था। ब्रांड कोलैबोरेशंस की उन्होंने। ब्रांड कोलैबोरेशन में पहना। जी, और ये प्रॉपर गलत बात है ब्राइडल ये। ड्रेसेस, नहीं, हाँ, ये मतलब कि सब शादी मुझे के तो- दिन दुल्हन को दुल्हन लगना चाहिए, दूसरों को नहीं। ये। मुझे भी बड़ा बुरा लगता है कि ब्राइड्स की मदर सेम कलर पहन के बैठ जाती कितनी है। गलत बात है। ब्राइड का कलर, ब्राइड का वो एक बिल्कुल अलग होना अलग चाहिए। होना हमको चाहिए, तो उसको अभी- overshadow नहीं अब तो करना चाहिए। बैकड्रॉप्स भी ब्राइड के बिल्कुल। ड्रेस के हिसाब से बनाते हैं, प्लान करते अभी एक मीडिया वेडिंग मैंने देखी जिसमें नंदों ने सारे कपड़े दुल्हन जैसे पहने। Exactly. और उन्होंने कहा भी कि ऐसा करना नहीं चाहिए। अच्छा, और वो कॉल आउट भी हुआ सोशल मीडिया नहीं, पे, लेकिन लोगों ने उन्होंने कहा ये भी कहा कि ऐसा करना नहीं चाहिए, और वो वही ड्रेसेस के वीडियो दिखा रही हैं कि हाँ, करना नहीं चाहिए, और वो लेकिन कर गलत रहे हैं। है। और वो कर रही और शादियों को मिनिमल इस तरह भी रखें कि आप जब साथ वाले जो लोग होते हैं आपको उनको भी सोचना चाहिए मिनिमल वेडिंग सिर्फ डेकोरेशन और ये नहीं है। Yes. अपना पहनावा भी आप इतना सिंपल रखें कि सादगी लगे, कि इतने महंगे महंगे बहनें भी इतने महंगे महंगे अच्छा, जोड़े एक बना और चीज होती है मिनिमल ना, हमें अपना मिजाज भी मिजाज चाहिए। भी रखना जब चाहिए। हमारे यहाँ शादी होती है ना, तो हम लोग उतावले हो जाते हैं, या तो हम इतने शो ऑफ हो जाते हैं, या फिर हम इतनी तनकीद करते हैं फुप्पा चचा मामा जी। बन के, कि वो जिसके घर शादी होती है वो शादी संभालने में ही वो हो हाँ। जाता है, वो एंजॉय नहीं कर बिल्कुल सकता। ठीक कह रही हैं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का हमें ज्वाइन करने का। और एंड में सिर्फ मैं ये कहना चाहूँगी कि शादी पे जो डेकोरेशंस होती हैं, चाहे मिनिमल हों चाहे बहुत लैविश हों, प्लीज़ अपने छोटे बच्चों को डांस फ्लोर से दूर रखें। Oh my God, और बिल्कुल। डेकोरेशंस और लाइट्स
और इन चीज़ों से दूर रखें। बच्चे आप लोग छोड़ देते हैं जी, शादी पे आए हैं तो बस शादी पे आए ना, बच्चे दूसरों की जिम्मेदारी, हम बैठी हुई आराम से। लड़कियों ने प्रैक्टिस की होती है, डांस फ्लोर सजे हुए होते हैं, साथ में डेकोरेशंस होती हैं, फ्लावर्स होते हैं, बड़ी मेहनत होती है इवेंट प्लानर्स की, पूरी एक प्लानिंग से उन्होंने चीजें सजाई होती हैं, होता है कितनी सारी चीजों के साथ। और वो फ्लावर्स बच्चे तोड़ रहे होते हैं, डेकोरेशंस खराब कर रहे होते हैं, ग्लास पीसेस होते हैं, वो मैंने देखे स्टेजेस पे टूटते हुए। बैकड्रॉप है, दूल्हा दुल्हन बैठे हैं, बच्चे आके भाग रहे, दौड़ रहे हैं, कोई नहीं रोकता। किड्स नॉट इनवाइटेड। नहीं ऐसा नहीं, किड्स इनवाइटेड बट तमीज के साथ लड़कियां डांस कर रही हैं, चल रहा है, बीच में से बच्चे नाच रहे हैं, कूद रहे हैं, गलत बात है, उनको चोट लग जाती है, फिर बच्चों को अकेला बिल्कुल ना छोड़ें। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। इंशाल्लाह कल मिलेंगे एक नए शो के साथ। खुदा हाफिज़।